Good morning, dear students. Today, our class, our topic is conservation. Conservation of medicinal plant. Conservation of medicinal plant. ठीक है? Conservation of medicinal plant. शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहाँ से आपको एग्जाम में मिलेगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अपना जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। सबसे पहले तो अपन डिस्कस करेंगे कि मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं। तो कोई भी प्लांट है, ठीक है, या कोई हर्ब है, कोई सर्ब है, तो जो कोई भी प्लांट है उसका क्या होता है, पर्टिकुलर कोई ना कोई उसका मेडिसिनल यूज होता है। उसके अंदर जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्केलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, टेनिन है, रेजिन है, वोलेटाइल ऑयल है, ठीक है, ऐसा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा। तो एवरी जो प्लांट है उसका कोई भी कुछ भी उसका मेडिसिनल यूज हो सकता है, तो वो क्या है, मेडिसिनल प्लांट है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उनको सेव करना। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, उनको सेव करना या उनकी शेविंग करना, उनको बचाना, ठीक है। तो अब है कि कंजर्वेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, इससे आपको एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में मिलता है। अपन यहाँ पर इस जैसा कि अब टॉपिक को पढ़ा है अपन ने, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, इसको अगर एक वर्ड में अपन इसको समझें कि जैसा कि अपन हर चैप्टर में करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो मेडिसिनल जो प्लांट हैं, जिनका कोई ना कोई मेडिसिनल यूज है, जिनका कोई मेडिसिन बनाने में या फिर कोई ना कोई उसका यूज है, उनको सेविंग करना, उनकी सेविंग करना, उनको कंजर्व करना। क्लियर। अब क्या है कि जैसे मेडिसिनल प्लांट है, प्लांट कहाँ मिलते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में, ठीक है। तो फॉरेस्ट का एरिया क्या है, 3/4 है, बहुत ज़्यादा एरिया है फॉरेस्ट का। और उन फॉरेस्ट से अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपने आयुर्वेदिक जो मेडिसिन सिस्टम था उसमें क्या है कि फॉरेस्ट से मेडिसिन को कलेक्ट करते थे और उनका कुछ ना कुछ उनको जो स्टडी करते थे और फिर उनका यूज है वो आइडेंटिफाई करते थे। तो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जैसे एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम चला है, लेकिन जो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम है उसके लिए भी अपन को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए, वही प्लांट चाहिए। तो उस प्लांट से जैसे जैसे क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हो गया, जो जितने भी मेडिसिनल प्लांट वैल्यू है, मेडिसिनल जो प्लांट है उनकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो उन प्लांट का क्या हो गया, उनकी कमी होने लग गई, उनका डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो उनको कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आने वाली पॉपुलेशन के लिए, आने वाले टाइम में उनकी अवेलेबिलिटी के लिए। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अपन इस पर डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट आर द प्राइमरी सोर्स। फॉरेस्ट आपने पहले भी देखा होगा कि जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, जंगल से, फॉरेस्ट से मेडिसिन को कलेक्ट करते थे ना, ठीक है। तो फॉरेस्ट आर द प्राइमरी, प्रथम सोर्स ऑफ एन कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। फॉरेस्ट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एन कलेक्शन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। वाइल, जबकि फॉरेस्ट तो क्या हो गए, प्राइमरी सोर्स हो गए कलेक्शन किसके, कलेक्शन के मेडिसिनल प्लांट के। वाइल, जबकि सम मेडिसिनल प्लांट आर लाइक वाइज कल्टिवेटेड, ठीक है। कुछ जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट भी करते हैं, मतलब उगाते भी हैं, उनकी खेती भी करते हैं, ठीक है। तो कुछ की खेती करते हैं जो अपने को लाइक हो, ठीक है, लाइक वाइज जो अपने को चाहिए, जो अपने को प्रॉफिट अर्न करना है जिससे, तो उनको तो अपन कल्टीवेट कर रहे हैं। बट फॉरेस्ट में क्या है, कोई भी अपने को लाइक वाइज नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई अर्न नहीं है, वो एक नेचुरल सिस्टम है। उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो फॉरेस्ट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंड कलेक्शन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, वाइल सम मेडिसिनल प्लांट आर लाइकवाइज कल्टीवेटेड, ठीक है। सेकंड है कि प्लांट आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन। एवरी प्लांट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन। क्लियर। इसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं कि इन डेवलप्ड कंट्रीज, ध्यान से सुनिए कि इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो भी डेवलप कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड, इटली, चाइना,
ये सारे क्या हैं, तो इनमें क्या है कि इन डेवलप्ड कंट्रीज, इन जो डेवलप कंट्रीज के अंदर जो पीपुल है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, आर टर्निंग आर टर्निंग टू हर्बल मेडिसिन या हर्बल रेमेडीज। वो अब क्या करते हैं, एलोपैथिक जो मेडिसिन हैं उनको यूज कम करते हैं और उनका टर्न है उनका किस तरफ हो गया, जो हर्बल हर्बल रेमेडीज की तरफ, हर्बल मेडिसिन की तरफ। अगर वो कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं तो भी हर्बल मेडिसिन यूज कर रहे हैं कि नेचुरल यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लांट से ऑब्टेन की भी वो मेडिसिन है हर्बल तरीके से, नॉट केमिकली। हर्बल मेडिसिन को या हर्बल रेमेडीज को यूज कर रहे हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि इनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, इसलिए। तो वो क्या, डेवलप कंट्रीज के अंदर, तो डेवलप कंट्रीज है वो पहले से डेवलप है और पीपुल्स क्या है, उनके पास क्या होता है, जो पैसा है, प्रॉफिट है, मनी है, वो भी क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो वो क्या करता है, हर्बल रेमेडीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी तरफ टर्निंग कर रहे हैं। क्लियर? तो इन डेवलप्ड कंट्रीज मेनी पीपुल आर टर्निंग टू द हर्बल रेमेडीज विद दिस वाइड स्प्रेड, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो लोग हैं, वहां की जो पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, हर्बल मेडिसिन की तरफ क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। टर्न करने से क्या होगा, जो हर्बल रेमेडीज हैं इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज द डिमांड। अगर इनकी डिमांड इंक्रीज हुई तो जो फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में क्या है, जो प्लांट है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्या हो गया, जो पीपुल्स हैं वो टर्न कर रहे हैं किसकी तरफ, हर्बल रेमेडीज की तरफ, हर्बल रेमेडीज की तरफ या हर्बल मेडिसिन की तरफ। जिससे क्या होगा, जो हर्बल प्लांट है या जो जो मेडिसिनल प्लांट है उनकी क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही उनकी डिमांड इंक्रीज होगी तो जो ये प्लांट कहाँ से कलेक्ट की जाएगी, हर्बल रेमेडीज, फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट से कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो प्लांट है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनकी कमी हो जाएगी, उनका डिस्ट्रक्शन कर देंगे। वो मेडिसिनल प्लांट है उनको तो ले जाएंगे और उनको वो खत्म हो जाएंगे वहां से, प्लांट फॉरेस्ट से। जब उनके सीड्स नहीं होंगे वहां पे तो वो क्या होंगे, दोबारा से ग्रो कैसे करेंगे। क्लियरली? तो इस डेवलप्ड कंट्रीज से जैसे उनकी डिमांड बढ़ी है, इससे भी अपने को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो एवरी प्लांट है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज होते हैं, चाहे वो मेडिसिनल क्वालिटी हो, चाहे वो हर्बल क्वालिटीज हो, चाहे अदर क्वालिटीज हो। क्लियर? सो इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। यहाँ समझना इस बात को कि जैसे जैसे इंक्रीज हुई डिमांड किसकी, हर्बल मेडिसिन की, और जैसे जैसे इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन की, ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, फॉरेस्ट आर डिस्ट्रैक्ट, फॉरेस्ट की कमी आ गई। इस वजह से अब अपन का जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई होगा कि सो इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन डिस्ट्रैक्ट द फॉरेस्ट, so we need the conservation of the medicinal plant, or in other word we say conservation is required or conservation is very essential of the medicinal plant. Clear? अब आपको समझ में आ गया कि अपन ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन की जो मेडिसिनल प्लांट है इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे इनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो प्लांट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और अगर एक बार किसी प्लांट का या प्लांट की स्पीसीज का डिस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीटली, तो वो है दोबारा से ग्रोथ नहीं करेगी, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्लांट की वो उसी के साथ में क्या हो जाएगी, वहां से फिनिश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। उस मेडिसिन का या उस प्लांट का जो यूज है वो अपने को अल्टरनेट देखना पड़ेगा, फिर उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए अपने को उन प्लांट्स का क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। क्लियरली? कि जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, हर्बल मेडिसिन की तरफ टर्न कर रहे हैं, ठीक है। वो अगर कॉस्मेटिक भी यूज कर रहे हैं तो एलोवेरा है, नीम है, तुलसी है, हल्दी, चंदन वगैरह है, उनका यूज करते हैं। कोई भी केमिकल जो मेडिसिन है, कोई केमिकल क्रीम है, चाहे वो मसाज क्रीम हो, चाहे कॉस्मेटिक क्रीम हो, चाहे अदर क्रीम हो, वो उसको यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं और हर्बल रेमेडीज के साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्लियरली? अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों हुई,
क्या नीड हुई इनकी। तो सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं, ये जितने भी मेडिसिनल प्लांट है कंट्रीब्यूट, समझते हो आप, हिस्सेदारी कंट्रीब्यूट करते हैं। जितने भी मेडिसिनल प्लांट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन हेल्थ में। अगर अर्थ पे मेडिसिनल प्लांट नहीं होंगे तो अपनी जो हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो एग्रो फॉरेस्ट्री जो फ्रेमवर्क है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो लाइवहुड है, मतलब आजीविका के साधन है, जीवनचर्या है, वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब जो मेडिसिनल प्लांट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो क्या हो गई इसकी कि जितने भी जो मेडिसिनल प्लांट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन हेल्थ में, इकोनॉमिकल कंडीशंस के अंदर। एग्रो फॉरेस्ट्री, जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करते हैं, मेडिसिनल प्लांट पे, फॉरेस्ट पे, ठीक है। और लाइवलीहुड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी जंगल से क्या करते हैं, मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको सेल करते हैं, या उन प्लांट्स की लकड़ी है वो मार्केट में सेल आउट करते हैं, तो उनकी दिनचर्या चलती है, ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि जो नेचुरल सोर्सेज है जो मेडिसिनल प्लांट के, वो क्विकली डिक्रीज हो रहे हैं, तो उनको डिक्रीज नहीं करना है, उनको डिप्लेटिंग नहीं करना है, उनको इंक्रीज करना है, ठीक है। थर्ड क्या है, उनको मेडिसिनल प्लांट वैल्यू जितने भी हैं मेडिसिनल प्लांट हैं उन वैल्यू के, उनको क्या करना है, मेंटेन करना है, उनको मेंटेन करना है कि कोई भी स्पीसीज है किसी भी प्लांट की वो अर्थ से रिमूव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपने एनिमल्स में देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे डायनासोर है, ठीक है, मान लीजिए अभी तो कुछ है जैसे लोएंस है, या बहुत सारी स्पीसीज है, जैसे आजकल डोंकी की स्पीसीज है, तो वो क्या है, रिमूव होने के लिए एक लेवल पे है, ठीक है। अगर उनको कंजर्वेशन नहीं किया गया उनका, तो वो स्पीसीज क्या है, अर्थ से हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी, क्लियरली। ऐसे ही मेडिसिनल प्लांट के लिए है, बहुत सारे जो प्लांट है, मैंने कहा अभी आपको कि एवरी प्लांट हैव द मेडिसिनल वैल्यू, एवरी प्लांट हैव द क्वालिटीज, ठीक है। तो सभी को क्या करना है, अपने को कंजर्वेशन करना, उनका यूज भी करना है, बट एक लिमिट में उनका यूज करना है, और उनको कंजर्वेशन उनका ज्यादा करना है। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट हो गई। इंट्रोडक्शन हो गया कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट का जो इंट्रोडक्शन था मैंने उसमें बताया कि जो फॉरेस्ट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंड कलेक्शन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, व्हाइल सम मेडिसिनल प्लांट आर द कल्टिवेटेड एज लाइकवाइज, जैसा कि अपने को चाहिए वो, ठीक है। प्लांट क्या है, सोर्स ऑफ मेडिसिन है। डेवलप्ड कंट्रीज के जो पीपुल हैं वो क्या है, टर्न कर रहे हैं किस पे, हर्बल रेमेडीज पे, और पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो प्लांट है या जो मेडिसिनल प्लांट है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, जिससे डिक्रीज होने से उनकी स्पीसीज क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है, रिमूव हो सकती है। इसलिए अपने को उनको कंजर्व करना है, उनका कंजर्वेशन करना है, ठीक है। अब इनकी रिक्वायरमेंट अपन क्यों कर रहे हैं इनको कंजर्वेशन। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि ये ह्यूमन हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन करते हैं, इकोनॉमिकल पर्पस है। जैसे अगर हर्बल मेडिसिन है, प्लांट है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उनको सेल आउट कर सकते हैं, जिससे अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एग्रो फॉरेस्ट्री, जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो उस पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, और अपनी आजीविका के लिए, लाइवहुड के लिए भी जरूरी है, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, जो नेचुरल सोर्सेज है, नेचुरल जो प्लांट हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए भी उनका कंजर्वेशन करना जरूरी है, और उनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मेन पॉइंट की, ठीक है। वो मेन पॉइंट है इफेक्टिव कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, STRATEGY, स्ट्रेटेजी, STRATEGY, स्ट्रेटेजी, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, क्लियरली। अब इसके लिए 4 पॉइंट बनाए गए इसकी स्ट्रेटेजी को स्टडी करने के लिए, क्लियरली, तो आप अच्छे से समझ लो। इसके लिए पहला तो आता है इसके अंदर इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। ध्यान से समझ लें इस टॉपिक को, एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है,
या तो आपसे स्ट्रेटेजी पूछ लेगा, या रिक्वायरमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट पूछ लेगा, या एक इंट्रोडक्शन ही दे देगा इस पे। ठीक है, फिर आता एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, फिर आता है रिसर्च। क्या आता है? रिसर्च। और एंड में आता है एजुकेशन। क्या आता है? एजुकेशन। क्लियरली ध्यान में देखना कि जो इनकी स्ट्रेटेजी है, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, कहने का मतलब है कि जो अपन ने क्या काम कर रहे हैं, अपन कैसे इसको कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो अपन ने उसके लिए 4 स्ट्रेटेजी बनाई है, 4 मेन पॉइंट बनाए हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, रिसर्च एंड एजुकेशन। ये अपनी क्या है? स्ट्रेटेजी है, एक प्लान स्ट्रेटेजी है, जिससे अपन क्या करते हैं, जितने भी मेडिसिनल वैल्यू प्लांट है उनको अपन क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और एक्स सीटू के अंदर क्या डिफरेंस है? कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, या डिफरेंशिएट द इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो जो मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर वो ये है कि इन सीटू का मतलब है कि जो प्लांट जहां पे नेचुरली ग्रोथ कर रहा है उसको वहीं पे कंजर्व करो, उसका वहीं पे कंजर्वेशन करो। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लांट है वो साउथ साइड में है, ठीक है, साउथ साइड के फॉरेस्ट में वो क्या है, वहीं पर उसका नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल अक्यूरेंस है, तो उसको अपन ईस्ट साइड में कंजर्व कर रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, उस इन सीटू के हिसाब से उसको जहां पर उसका नेचुरल अक्यूरेंस है, नेचुरल ओरिजिन है, उसको वहीं पे कंजर्वेशन करो उसका। एक्स सीटू का मतलब है कि उसको बाहर की तरफ कहीं भी अपन उसका कंजर्वेशन करें। रिसर्च, उस प्लांट पे रिसर्च करना अपने को जो जिनकी नीड है कंजर्वेशन की। और एजुकेशन, ठीक है, कहने का मतलब जितने भी लोग हैं, मान लीजिए कोई कम्युनिटी पीपुल्स हैं, ठीक है, या स्टूडेंट्स हैं, या रिसर्च वाले हैं, या डॉक्टर हैं, या साइंटिस्ट हैं, उन सभी को क्या होना चाहिए? एक एजुकेशन होनी चाहिए कि प्लांट का कंजर्वेशन कैसा है या प्लांट की वैल्यू क्या है। क्लियरली, तो इन सीटू और एक्स सीटू के अंदर समझ में आ गए। इन सीटू का मतलब है कि जो प्लांट का नेचुरल अक्यूरेंस है, नेचुरल ओरिजिन है, उसका वहीं पे कंजर्वेशन करना। और एक्स सीटू का मतलब है कहीं भी उसका आउटसाइड में कंजर्वेशन करना, कैसे भी करके उसको ग्रोथ करवानी। क्लियरली, अब अपन आगे देखेंगे इसके बारे में। इन सीटू को अपन स्टडी करते हैं कि it involve the protection and establishment of plant and other biological resource in the location of their natural origin या natural occurrence। इसके अंदर क्या लिखेंगे? it involve protection and establishment, कि जहां पर जो है उसकी प्रोटेक्शन करें या उसका एस्टेब्लिशमेंट अपन वहीं कर दे, ऑफ प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन द लोकेशन ऑफ देयर नेचुरल अक्यूरेंस। क्लियर। सेकेंड अपन इसके अंदर लिखेंगे इट इज ओनली इन नेचर दैट प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब होता है आगे पीछे करना या उलट पुलट कर देना उसको। ठीक है, इट इज ओनली नेचर के अंदर है कि जब प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट की ऊपर नीचे हो जाए या उलट पुलट कर दे, एट जेनेटिक, प्लांट का जेनेटिक चेंज भी हो सकता है, उसकी स्पीसीज में भी हो सकता है, या उसके इकोसिस्टम में भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए आज बहुत सारे प्लांट हैं साउथ साइड में, अपन उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पे उनका नेचुरल ओरिजिन है, नेचुरल ऑक्यूरेंस है, अगर वहाँ पे वो कल्टीवेट नहीं हो रहे, धीरे धीरे वहाँ पे वो खाली हो गए, तो एक तरीके से वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियरली, तो इकोसिस्टम लेवल कैन बी कंजर्व्ड on a long term basis, so the identification of ecosystem with the diverse medicinal plant species is very essential। कहने का मतलब कि अगर जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनका अपन ने कंजर्वेशन नहीं किया और अगर उनमें जेनेटिक चेंज हो गई, उनकी स्पीसीज चेंज हो गई, तो इकोसिस्टम में चेंज हो जाएगा, और अगर इकोसिस्टम में चेंज हो गया तो फिर वो क्या है? प्लांट है वो कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए इकोसिस्टम को आइडेंटिफिकेशन करते हुए उसमें कोई डाइवर्स नहीं हो, इसके लिए अपने को मेडिसिनल प्लांट वैल्यू है उनका कंजर्वेशन करना होगा उनके नेचुरल अक्यूरेंस में।
ठीक है, इट इज ओनली इन नेचर दैट प्लांट डाइवर्सिटी एट जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम लेवल कैन बी कंजर्व्ड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस. So the identification of ecosystem with diverse medicinal plant species is very essential. फिर आता है एक्स सिस्टम, एक्स सिटू कंजर्वेशन. इसके अंदर आता है कि इट इन्वॉल्व, इसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं है, इट इन्वॉल्व एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन. इट इन्वॉल्व है कि उसको कैसे भी करके प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट करना है, उसका संतुलन करना है इन ऑफ प्लांटेशन. उसका नई जगह पर उसका प्लांट करके उसका उसी के सारे प्लांट लगा दें अपने एक जगह पे, तो उसका प्लांटेशन हो गया. मेंटेनेशन ऑफ लिविंग कलेक्शन, उनका मेंटेन करें, उनको लिविंग रहते हुए ही उनको कलेक्शन करके, ठीक है, इन्हें फॉर्म फील्ड, एक बड़ा सा फॉर्म बना दें और सभी प्लांट को उसमें पुश कर दें एक होम गार्डन में या बोटनिकल गार्डन में, एंड ग्रोविंग इन आउटसाइड लोकेशन. इसका मतलब है, कहने का मतलब कैसे भी करके प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट करना है, चाहे उसका प्लांटेशन करें, चाहे उनका मेंटेनेंस करें, चाहे उनको गार्डन में लगाएं, चाहे उनको बोटनिकल गार्डन में लगाएं या फार्मास्यूटिकल गार्डन में लगाएं या होम गार्डन में, कैसे भी करके उन प्लांट का क्या करना है, इस्टेब्लिशमेंट करना है. इट इन्वॉल्व द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लांटेशन, मेंटेनेंस ऑफ द living collection in form field, in botanical garden, home garden, pharmaceutical garden, and growing in outside location. जहां भी वो ग्रो कर सके उनको ग्रो करवाना है. ठीक है. इन एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन एक्स सिटू कंजर्वेशन इज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सप्लाई सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट. इसके एक्स सिटू के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी प्लांट है, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है तो उसका अल्टरनेटिव प्लांट को अपन ग्रो करवा ले और उसकी अपन जो भी अपने को सप्लाई है, जो भी डिमांड है उसमें उसकी सप्लाई कर दें. तो इन एक्स सिटू के अंदर वो हो सकता है, ठीक है, कि उसका बाहर अपन उसको वैसा इन्वायरमेंट दें और उसको मोर क्वांटिटी के अंदर अपन वहाँ पे क्या कर दें, उसका प्लांटेशन कर दें. तो किसी का कोई प्लांट स्पीसीज अगर रिमूव भी हो गई है या उसकी डिमांड कम है तो उसका अल्टरनेटिव अपन वहाँ पे ग्रोथ करवा सकते हैं. तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, इन एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर, in ex situ conservation is a rapid development of alternative supply sources of medicinal plant through the cultivation in a large quantity at low enough price in order to comparison of medicinal plant या forest medicinal plant. ठीक है. in this type जो benefit, in this type various benefit like complete the market demand result in more secure and provide more financial income. ठीक है. मान लीजिए किसी प्लांट है, उसको अपन ने फॉरेस्ट ना कलेक्ट करके उसका प्लांटेशन कर दिया, उसका एक बोटनिकल गार्डन बना लिया, वहां से अपन उसकी डिमांड को सप्लाई को या उसकी डिमांड को अपन सप्लाई कर रहे हैं, तो जिससे क्या होगा अपने को, एक तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, ठीक है, डिमांड पूरी कंप्लीट हो जाएगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा और अपन क्या करेंगे, सिक्योर रहेंगे कि हाँ अपने पास ये अवेलेबल है. तो ये हो गया एक्स सिटू कंजर्वेशन. ठीक है. तो वापस समझा देता हूँ एक बार आपको. एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आप लोग क्या लिखोगे कि एक्स सिटू इट इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लांटेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग कलेक्शन इन द फॉर्म फील्ड, होम गार्डन, बोटनिकल गार्डन, एंड ग्रोइंग इन आउटसाइड location, etc. In ex situ conservation is a rapid development of alternative supply sources of the medicinal plant through the cultivation in large quantity and low price. ठीक है. It complete the market demand, it provide the financial income, it provide the secure, it provide the satisfaction. Clear. अब अपन आते हैं रिसर्च पे. किस पे आते हैं, रिसर्च पे. स्ट्रेटेजी का जो पॉइंट नंबर 3 है किसका, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट का. तो रिसर्च इनटू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अब रिसर्च अपने को किस पे करना है कि जहां से जो प्लांट है उनकी डाइवर्सिटी हो रखी है, जहां से प्लांट को अपन ने कलेक्ट कर लिया, वहां से बहुत सारे प्लांट को कलेक्ट कर लिया, अब वहां पर क्या हो रहा है, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रही, वहां की इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी आ गई, तो वहां पे अपने को रिसर्च करना है. ठीक है. रिसर्च इनटू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया ऑफ हाई
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ मेजर स्केल एंड रिसर्च इनटू द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ स्पेसिफिक मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, जितने भी मेडिसिनल प्लांट है या जो भी प्लांट है सभी पे अपने को रिसर्च करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किस मेडिसिनल वैल्यू का प्लांट है, और रिसर्च द मेडिसिनल प्लांट एज पर ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर। और ऐसे भी प्लांट पे अपने को रिसर्च करना है जो प्रेजेंट टाइम का जो ट्रेड चल रहा है उसमें अपन उनको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में क्या आ गया कि इन हायर एजुकेशन, जैसे अपन ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं, तो इन हायर एजुकेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट स्टार्ट ए प्रोजेक्ट एंड इट इन दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड द ट्रेंड स्टाफ सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द जनरल पब्लिक। एजुकेशन के अंदर अपन क्या लिखेंगे, फॉर द इन हायर एजुकेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट रिक्वायर्ड द project and in this project involve the trained staff, a organization and the general public. By education we increase the awareness in public about the benefit of medicinal plant, start a campaign with the community and government and in the pharmaceutical industries। जैसे जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है मोस्टली या कंप्लीटली डिपेंड होती है किस पे, फॉरेस्ट और मेडिसिनल प्लांट पे, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से साथ मिलकर अपने कैंपेन लागू कर सकते हैं या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, किसी गवर्नमेंट के साथ में, और अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। तो ये आता है एजुकेशन में। ठीक है, ये अपना चैप्टर कंप्लीट है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, कंजर्वेशन जो मेडिसिनल प्लांट है इसका मतलब है कि प्लांट जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनकी सेविंग करना। मोस्टली जो मेडिसिनल प्लांट है वो कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर, और कुछ जो अपने को चाहिए लाइकवाइज है जो अपने को पता है उनका अपन कल्टीवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी मेडिसिनल प्लांट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसके अंदर, इकोनॉमिकल कंडीशन में, ह्यूमन हेल्थ में, ठीक है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और लाइवलीहुड्स के अंदर। ठीक है, अगर अपन इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं, तो अपन इनको इंक्रीज करना है, इनको मेंटेन करना है। ठीक है, अगर इनकी स्ट्रेटेजी की बात करें कि एक प्लान वर्क की बात करें कि अपन कैसे इनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो पहला आता है इन सीटू कंजर्वेशन, सेकंड आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, थर्ड आता है रिसर्च और फोर्थ आता है एजुकेशन। इन चारों पॉइंट की स्ट्रेटेजी के बेस पे अपन क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं कि इनका मेडिसिनल प्लांट का। ठीक है, इन सीटू का मतलब होता है कि जो प्लांट का नेचुरल अक्यूरेंस है वहीं पे उसको ग्रोथ करवानी है उसकी। ठीक है, वहीं पे उसकी प्रोटेक्शन करनी है, इस्टेब्लिशमेंट करना है। एक्स सीटू का है किसी भी जगह प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट करना है। ठीक है, रिसर्च के अंदर प्लांट की जो डाइवर्सिटी है, जहाँ से प्लांट का अपन ने ज़्यादा कलेक्ट कर ली है, डाइवर्सिटी मेंटेन हुई है, उस एरिया पे अपन को रिसर्च करना है। एजुकेशन में क्या करना है, एक प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करना है जिसमें अपन फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को साथ में ले सकते हैं, गवर्नमेंट को ले सकते हैं या जनरल पब्लिक को, और पब्लिक को अवेयर करना है कि प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू क्या है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। और ये सेकेंड बी फार्मा फोर्थ सेम की फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट का सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आता है मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो इन सीटू कंजर्वेशन पूछ लिया जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन पूछ लिया जाता है, स्ट्रेटेजी पूछ लेती जाती है, या रिक्वायरमेंट पूछ ली जाती है, या एक शॉर्ट नोट दे दिया जाता है कंजर्वेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। तो कैसे भी हो आप लोगों को उसको अच्छे से तैयार करना है। मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, आप मेरे वीडियो को 2-4 बार देखिए, अच्छे से बार बार देखिए इसको, जैसे आपके माइंड में ये स्टेबल हो जाए। फिर साथ में इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जैसा मैं बोलता गया हूँ साथ साथ में उसके नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका एक डेफिनेट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ओके।